15 साल तक परखने के बाद जनता ने नीतीश को नकार दिया। अलग अलग चैनलों पर आए एग्जिट पोल ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता से बाहर हो गए हैं। हालांकि 10 नवंबर को ही इस पर मुहर लगेगी। फिलहाल जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक नीतीश कुमार का जाना तय है, यानी यूं कहें कि नीतीश युग का अंत हो गया है। सवाल है कि क्या सीएम नीतीश कुमार की नाउमीदी एनडीए को ले डूबी? पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे थे, लेकिन ऐसा लगा कि आखिर में उनकी हिम्मत जवाब दे गई। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उनके ऐलान ने उन्हें बैकफुट पर ला दिया। पूर्णिया की एक जनसभा में नीतीश कुमार ने जब ये कहा कि उनका ये आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, तो सबको हैरानी हुई। इससे साफ लगा कि नीतीश कुमार ने तीसरे दौर के मतदान के ठीक पहले अपने हथियार डाल दिए। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। एग्जिट पोल की माने तो नीतीश का अंत भला नहीं होने जा रहा है। बुरी तरीके से हार रहे हैं नीतीश कुमार। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के सर्वेक्षण को माने तो मुख्यमंत्री के रूप में भी जनता की दूसरी पसंद बन गए हैं नीतीश कुमार। महज 35% लोग ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि तेजस्वी यादव को 44% लोग बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे हैं। सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन इस तरह की भावुक अपील क्यों करनी पड़ी? क्या नीतीश को ये अंदेशा होने लगा था कि वो हार रहे हैं? क्योंकि हताशा और निराशा में ही आदमी सहानुभूति बटोरने की कोशिश करता है। नीतीश उम्र के जिस पड़ाव पर है उसमें सियासत की पारी को संभालना बड़ा मुश्किल भरा काम है। 70 साल के नीतीश कुमार को 31 साल के युवा तेजस्वी यादव लगातार चुनौती दे रहे थे। बार बार कह रहे थे कि नीतीश जी थक चुके हैं, और वही हुआ जो तेजस्वी कह रहे थे, यानी नीतीश कुमार ने तेजस्वी की बात को सही साबित कर दिया। सब लोग जानते रहे कि नीतीश कुमार जी भाषण देले बाड़े, घूम घूम के कहते रहे कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए कारखाना नहीं लग सकता। नीतीश जी आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। नीतीश को जिस सहानुभूति की उम्मीद जनता से थी वो उन्हें मिली नहीं, बल्कि जनता के मन में उन्हें लेकर निराशा भर गई। लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद नीतीश कुमार को चुनौती देने वाला बिहार में कोई नहीं था, यानी नीतीश कुमार के लिए मैदान साफ था। नीतीश का सियासी कद इतना बड़ा है कि उसके सामने तेजस्वी बच्चे हैं। तेजस्वी ने बहुत ही थोड़े वक्त के लिए उप मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश के सानिध्य में राजनीति की गुर सीखे थे, लेकिन तेजस्वी के असली गुरु तो उनके पिता लालू प्रसाद ही हैं, जिनसे विरासत में तेजस्वी को राजनीति मिली है। नीतीश कुमार ने तेजस्वी को समझने में भूल कर दी, और जब समझा तो बहुत देर हो चुकी थी। नीतीश कुमार के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिससे जनता को अपनी ओर खींच सके, लिहाजा वो अपने सुशासन की तारीफ और अपने काम को गिनवाने की कोशिश करते रहे। ऐसा लगा कि जनता उनके कामों को नजरअंदाज कर रही है। सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि क्या नीतीश के किए गए काम सिर्फ कागजों पर है? आखिर जनता को नीतीश के काम क्यों नहीं दिखे? जनता ने नीतीश को काम पर क्यों नहीं वोट दिया? कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली, पानी जैसे कई कामों को लेकर नीतीश कुमार जनता के बीच गए थे, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें नकार दिया। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के कथित जंगल राज का भी डर दिखाया, लेकिन नीतीश के खिलाफ सत्ता विरोधी ऐसी लहर बह रही थी जिसमें वो उड़ गए। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उसके पहले बिहार की क्या हालत थी, अपराध की कितनी घटनाएं थी, शाम होते कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था, कितना सामूहिक नरसंहार की घटना होती थी, कितने प्रकार के अपराध होते थे, कितने लोगों का अपहरण किया जाता था पैसा की वसूली करने के लिए। आप जरा सोच लीजिए।
नीतीश कुमार को डुबाने में एनडीए की अंदरूनी कलह सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। एनडीए के अहम सहयोगी एलजेपी और चिराग पासवान नीतीश के दुश्मन नंबर 1 बने रहे। पूरे चुनाव के दौरान चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार की जड़ें खोदते रहे। चिराग पासवान ने खुलकर नीतीश कुमार की मुखालफत की। बीजेपी भी चिराग की इस हिमाकत पर चुप्पी साधे रही। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार की रैलियों में चिराग के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति बनी रही। चिराग पासवान ने बीजेपी के बागियों को नीतीश के खिलाफ उतारकर जेडीयू का किला ढहाने में बड़ी भूमिका अदा की है। जिस प्रधानमंत्री जी को कोसते आप नहीं थक रहे थे, आज उनके मंच पर हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक होते आप नहीं थक रहे, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। ये दिखाता है कि भैया आपका प्रेम, आपका लालच कुर्सी के प्रति कितना ज्यादा है कि आज आप अपनी सारी बातों को भूलकर आज आप उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। और यही नतमस्तक आपको 10 तारीख के बाद ये तेजस्वी के सामने भी होते हुए दिखेंगे। इस पूरे चुनाव में ऐसा लगा कि बीजेपी अपना अलग ही एजेंडा चला रही हो। एनडीए को एक टीम की तरह इस चुनाव में उतारना चाहिए था, जो दिखा नहीं। बीजेपी अपने विज्ञापनों में सिर्फ मोदी की तस्वीर को ही प्रमुखता में दिखाती रही, जबकि नीतीश कुमार बिहार चुनाव में एनडीए के चेहरा थे। लेकिन पोस्टर, बैनर और विज्ञापनों में उनकी छोटी सी तस्वीर भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं दिखी। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी खुद नीतीश कुमार को निपटाने के चक्कर में हो। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन व्यवहार में ऐसा दिखा नहीं। लिहाजा बीजेपी समर्थकों में भी गलत संकेत जा रहे थे। ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के कश्मीर, पाकिस्तान, आतंकवाद, घुसपैठियों और सीए जैसे मुद्दों को उठाने से नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ गई थी। नीतीश को अपने मुस्लिम वोटरों को जवाब देते नहीं बन रहा था। हालांकि एक सभा में तो उन्होंने इस पर डिफेंस स्ट्रोक लगाने की कोशिश की भी, लेकिन वो नाकाफी थी। और ये कौन दुष्प्रचार करता रहता, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा? साहब, ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। हम तो आपने जब से मौका दिया है, आप बताइए, समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल पैदा किया है, सबको एकजुट करने की हमने कोशिश की है। नीतीश कुमार जनता की उम्मीदों पर इस बार खरे नहीं उतर पाए। एग्जिट पोल की माने तो युवा जोश के आगे अनुभवी होश हार गया। नीतीश कुमार की हार से जेडीयू के साथ साथ बीजेपी को जरूर सियासी सबक मिलेगा। इंडिया वॉइस के लिए अजय शेखर प्रकाश की रिपोर्ट।